हेलो स्टूडेंट, हम लोग ने थोड़ा सा कूलम लॉ के बारे में जाने थे और उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जाने थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। उसके बाद अपना एक नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी दो चार्ज के बीच में हम लोग तीसरा चार्ज दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज कहाँ पर रखेंगे ताकि वो तीनों पर जो नेट फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, या फिर वो दोनों चार्ज के आउटसाइड बाहर कहाँ पर तीसरा चार्ज रखेंगे ताकि वो जो तीनों चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा उसका जो नेट फोर्स रहेगा वो हमेशा जीरो रहेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 और पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अपना अपना अलग अलग केस है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेम साइन के लिए। सेम साइन के लिए सबसे पहला केस, इफ बोथ चार्ज आर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ा सा कूलम लॉ के बारे में जाने थे और उसके बाद परमिटिविटी ऑफ मीडियम के भी बारे में जाने थे और उसमें हम लोग बहुत सारा एमसीक्यू भी प्रैक्टिस किए थे। और उसके बाद अपना तीसरा अपना जो एक दूसरा टॉपिक भी है थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग दो चार्ज के बीच में तीसरा चार्ज को कहाँ पर रखें ताकि वो तीनों चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो होगा। वो चार्ज के हम लोग बीच में भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है, आउटसाइड भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। ये डिपेंड करेगा आपका चार्ज पॉजिटिव, आपका दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव या दोनों में से एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है। ये आपके चार्ज पर डिपेंड करेगा कहाँ पर आपका नेट फोर्स तीसरे चार्ज को रखने पर जीरो होगा। अपना सबसे पहला केस आता है अगर दोनों चार्ज सेम साइन का, दोनों चार्ज पॉजिटिव दोनों चार्ज नेगेटिव सेम साइन का चार्ज है और अगर एक चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2, एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज स्मॉल है, तब उसके लिए अपना ये पहला मेथड है। इसमें सबसे पहले दो चार्ज है Q1 और Q2। अगर हम लोग किसी एक अगर हम लोग चार्ज को यहाँ पर रखें तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2 इसको रिपेल करेगा। और यहाँ और अगर ये इसके वजह से इस पर अगर हम फोर्स देखेंगे तो ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन ये पॉइंट अपना A B एंड C, फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A। अभी ये दोनों चार्ज रिपेल कर रहा है, दोनों चार्ज सेम डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि ये दोनों जो फोर्स है जो दो चार्ज के वजह से लग रहा है, हम लोग ने जहाँ पर एक पॉइंट चार्ज को हम लोग ने आउटसाइड रखे हैं, जो दोनों चार्ज के वजह से लग रहा है ये दोनों चार्ज का सेम डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पर तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो यहाँ पर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर हम लोग यहाँ पर भी रखेंगे तो जिस तरह हम लोग ने ये यहाँ पर आउटसाइड रखे तो सेम उसी तरह यहाँ का भी वही केस रहेगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग रखेंगे पॉइंट को तो यहाँ पर फोर्स ऑन C ड्यू टू A ये भी आउटसाइड रहेगा और फोर्स ऑन C ड्यू टू B ये भी रिपेल करेगा आउटसाइड, मतलब ये भी रिपेल करेगा। अब ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी जो फोर्स है वो फोर्स ऐड हो रहा है, सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता था तो ये आपस में कैंसिल हो जाता था, आपस में कैंसिल होने की वजह से यहाँ का जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स जीरो हो जाता था। और अगर हम लोग चार्ज को किधर बीच में रखें, कहाँ पर भी अगर हम लोग बीच में रखें, मिड पे रखें, अगर हम लोग चार्ज को बीच में रखें, दो चार्ज के बीच में अगर हम लोग तीसरे चार्ज को रखेंगे तो यहाँ पर अगर पॉइंट C है, ये यहाँ पर
फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये इसको रिपेल करेगा। और अगर फोर्स अगर देखेंगे चार्ज Q2 के वजह से, तो ये भी इसको रिपेल करेगा। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये भी इसको रिपेल करेगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये दोनों जो फोर्स लगा है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अब अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से यहाँ पर भी जो अपना नेट फोर्स है ये भी इक्वल टू नॉट जीरो है। पर यहाँ पर जो अपना नेट फोर्स है ये नेट फोर्स जीरो है। अब ये नेट फोर्स तो जीरो है, मिड पे रखने पे ही जीरो है, पर कहाँ पर रखेंगे, कौन से चार्ज के पास रखेंगे, कौन से चार्ज के नजदीक रखेंगे ताकि वहां पर नेट फोर्स जीरो हो रहा है, कितना डिस्टेंस पे रखना चाहिए, ये भी थोड़ा जान लेते हैं। ऐसा मिड पर कहाँ पर भी ऐसा रखने से चार्ज जीरो, नेट फोर्स उस पर जीरो नहीं हो सकता। कोई एक स्पेसिफिक कोई एक डिस्टेंस होगा, वहां पर चार्ज रखने से जो लोग का नेट फोर्स होगा जीरो होगा। चार्ज आप हो सके तो ये जो पॉइंट है अपने बुक में जरूर लिखना। चार्ज ऑलवेज keep always keep near small charge। अब जो हम लोग का जो थर्ड चार्ज रहेगा ना, थर्ड चार्ज अब जो अपना जो थर्ड चार्ज रहेगा ना, वो थर्ड चार्ज को ना हम लोग को ना दो चार्ज के बीच में रखना है। और वो दोनों चार्ज के बीच में कहाँ पर रखना है, जो चार्ज का वैल्यू स्मॉल रहेगा ना एज कम्पेयर टू अनदर चार्ज। यहाँ पर अभी देखो, यहाँ पर केस में पहले से लिखा था Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अब इसका मतलब जो Q1 चार्ज ओ चार्ज बिग है एज कम्पेयर टू Q2। अब इसमें चार्ज स्मॉल चार्ज Q2 है, तो हम लोग ने यहाँ पर Q2 के नजदीक रखे थे चार्ज को, नियर Q2 के यहाँ पर रखे चार्ज को। अब अगर टोटल डिस्टेंस बिटवीन A से B तक का डिस्टेंस अपना R है, और अगर हम लोग ने चार्ज को यहाँ पर कहाँ पर रखे, नियर स्मॉल चार्ज के यहाँ पर रखे, और स्मॉल चार्ज से थर्ड चार्ज के बीच का डिस्टेंस हम लोग लेट x ले लेते हैं। और जो हम लोग ने थर्ड चार्ज रखे थे, वो थर्ड चार्ज और जो अपना बिग वाला चार्ज था, जो अपना बड़ा वाला चार्ज था, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग r माइनस एक्स ले लेते हैं। अब अगर हम लोग फोर्स निकाला चाहेंगे तो आप अपने एकदम आराम से निकाल सकते हैं। कूलम लॉ में मैंने बताया था, कूलम लॉ में F इक्वल टू KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर। R अपना डिस्टेंस था। अब अगर हम लोग FCA देखेंगे, KQ1 Q2 डिवाइड बाय फोर्स ऑन C ड्यू टू A, R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वो फोर्स अगर हम लोग ऑन C ड्यू टू B देखेंगे तो KQ1 Q2 फोर्स ऑन C ड्यू टू B अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स ऑन C ड्यू टू B, इसके बीच का जो डिस्टेंस है C और B का, ये एक्स स्क्वायर है। आप ये जो केस 1 है, ये केस 1 में ना एक लास्ट में फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला से आप कर सकते हो। पर आप इसको ना एक बार मेथड देख लो, ताकि अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहो तो कम से कम आपको मेथड याद रहेगा किस तरह मैंने बताया था। ये फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये सेम डायरेक्शन में फोर्स लगता था तो ये एडिशन ऐड हो जाता था, पर ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स अपने आप में सबसेट होगा ये फोर्स। और अपना जो F नेट फोर्स था, अपना जो F नेट फोर्स था, ये अपना F नेट फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया था, क्योंकि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, इसलिए यहाँ पर कैंसिल होने की वजह से यहाँ पर जो नेट फोर्स हो रहा था वो नेट फोर्स जीरो हो रहा था। फोर्स ऑन CA माइनस फोर्स ऑन CB। अब फोर्स ऑन CA मैंने सबसे पहले लिखा, क्योंकि CA में CA फोर्स ऑन C ड्यू टू A वाला चार्ज जो है वो
वो ग्रेटर देन एस का ग्रेटर देन बी चार्ज बी है, इसलिए यहाँ पर सी ये सबसे पहले लिखा हूँ। F इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के क्यू वन क्यू टू एक्स का अपना होल स्क्वायर। अभी ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, ये एफ नॉट जीरो हो रहा था यहाँ पर, बिकॉज दोनों फोर्स अपना अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाय आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू के क्यू हम लोग यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं, क्यू नॉट ले लेते हैं, क्यू नॉट फोर्स ऑन क्यू वन क्यू टू क्यू नॉट पर फोर्स क्यू नॉट, यहाँ पर भी अपना एक फोर्स लगा क्यू नॉट वाला। अब आप यहाँ से देख सकते हो एकदम अच्छी तरह Q2। अगर कहाँ पर भी आपको कंफ्यूजन हुआ रहेगा तो आप रिटर्न से वीडियो को देख लेना। एक्स स्क्वायर आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और क्यू नॉट भी कैंसिल हो जाएगा। Q2 डिवाइड बाय Q1। अभी यहाँ का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर दूसरे से चल जाएगा, x डिवाइड बाय r माइनस x का Q2 डिवाइड बाय Q1 रूट Q1 x प्लस रूट Q2 x रूट Q2 r एंड r इक्वल टू रूट, हम लोग को डिस्टेंस निकालेगा ना कितने डिस्टेंस पे चार्ज को रखे कि ताकि उन दोनों के बीच का उन तीनों चार्ज पर जो नेट फोर्स था और नेट फोर्स अपना जीरो था। ये वाला फॉर्मूला है, आप हो सकता है तो उसको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पर कितने डिस्टेंस पर चार्ज थर्ड चार्ज को रखेंगे ताकि उन तीनों पे जो नेट फोर्स रहेगा और नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, ये वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को आप याद भी कर सकते हैं। x इक्वल टू स्मॉलर चार्ज जो रहेगा वो स्मॉलर चार्ज ऊपर रहेगा और डिवाइड बाय टोटल चार्ज इनटू टोटल डिस्टेंस। ये फॉर्मूला तब वैलिड रहेगा जब दोनों साइन वैलिड ओनली व्हेन बोथ चार्ज are same sign, पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड रहेगा। अब अपना जो दूसरा केस रहेगा, अभी हम लोग दूसरे केस पर भी देख लेते हो। दूसरा केस अपना अपोजिट साइन वाला रहेगा, उसमें Q1 ग्रेटर देन Q2 रहेगा और उसमें अपोजिट साइन रहेगा, उसमें एक अपना पॉजिटिव भी रहेगा, उसमें अपना एक नेगेटिव भी रहेगा। यहाँ पर मिड पे रखे थे, चार्ज को आउटसाइड नहीं रखे थे, थर्ड चार्ज को मिड पे रखे थे, आउटसाइड नहीं रखे थे। अभी मैं रफ कर देता हूँ। ये बोथ चार्ज
इफ बोथ चार्ज आर अपोजिट, जैसे कि अपना पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें से ग्रेटर तो यार वही रहेगा, जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वही ग्रेटर रहेगा, इसमें उतना कंफ्यूजन जैसा नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पर अपना एक क्या हम लोग Q2 को नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, Q2 को नेगेटिव चार्ज ले लिए, अपना एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। और अगर हम लोग अभी जो अपना जब दोनों चार्ज अपना सेम था, तो हम लोग ने जो थर्ड चार्ज था, वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने मिड पे रखे थे। मिड पे रखने की वजह से जो उसमें नेट फोर्स आ रहा था और नेट फोर्स 0 हो रहा था। हम लोग वही वाला सेम ट्राई अभी इसमें अपोजिट वाले चार्ज पर भी एक बार करके देख लेते हैं। अगर हम लोग चार्ज को किसी एक डिस्टेंस पे रखे, नियर स्मॉल चार्ज के यहाँ पर हम लोग ने रखी है, तो ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा और ये इसको यहाँ से रिपेल करेगा। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ज रखे, यहाँ पर पॉइंट पे चार्ज रखे, ये इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, ये इसको यहाँ पर रिपेल करेगा। अब रिपेल करने की वजह से यहाँ पर भी देखो जो अपना एफ नेट आएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 नहीं है, क्योंकि जो दोनों फोर्स लग रहा है दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जहां पर भी लगेगा वहां पर नेट फोर्स हमेशा 0 आएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज को रखेंगे, ये चार्ज इसको यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। और अगर ये चार्ज के यहाँ से फोर्स देखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर नेट फोर्स अपना 0 हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पर भी बार ट्राई करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पर चार्ज को रखेंगे, ये पॉइंट अपना सी है, ये इसको रिपेल करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। और अगर ये चार्ज की वजह से फोर्स अगर इस पे देखेंगे तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। अभी यहाँ पर भी अपना नेट फोर्स 0 हो रहा है। अब दोनों जगह तो यार मतलब हम लोग नहीं रख सकते हैं। अभी पहले वाला जो अपना क्वेश्चन था, पहले वाला जो अपना केस था, उसमें हम लोगों ने चार्ज को रखे थे, मिड पे रखे थे, पर थोड़ा सा नियर रखे थे स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर। सेम उसी तरह यहाँ पर भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर दोनों चार्ज भले अपोजिट है और मिड पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा है, हम लोग आउटसाइड पे रखेंगे। आउटसाइड पे भी हम लोग वहां पर ही रखेंगे जहां पर नेट फोर्स अपना, जहां पर स्मॉलर चार्ज है वहां पर हम लोग थर्ड चार्ज पे रखेंगे। यहाँ पर भी आउटसाइड में भी हम लोग रखेंगे नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हम लोग को ये वाला करेक्ट करना है। ये वाला देखना है। अब इसमें से Q1 जो अपना चार्ज था वो ग्रेटर था, Q1 चार्ज ग्रेटर था क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था। सेम उसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो फोर्स ऑन
इसके जो बीच का डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोग r ले लेते हैं, और जो यहाँ का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x ले लेते हैं। फोर्स ऑन C ड्यू टू B इक्वल टू K Q नॉट, यहाँ पर लेट चार्ज लेते हैं Q नॉट डिवाइड बाय x का स्क्वायर और फोर्स ऑन C ड्यू टू A इक्वल टू K Q1 Q नॉट डिवाइड बाय R प्लस x का स्क्वायर। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर जो नेट फोर्स था वो नेट फोर्स 0 हुआ, सेम कॉन्सेप्ट है कूलम लॉ में हम लोग ने जैसा लगाए थे। फोर्स ऑन C मैंने फोर्स बताया था हम लोग का, जो जब दोनों साइन अपना जब सेम था तो हम लोग ने जो थर्ड चार्ज था, थर्ड चार्ज को मिड पे रखे थे। अब जब अपना दोनों चार्ज अपना अपोजिट हुआ तो उसमें हम लोग ने जो थर्ड चार्ज था, वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने आउटसाइड रखे। आउटसाइड पे हम लोग कहाँ पर रखे, नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग रखे हैं। और अगर अपना जब अपना दोनों चार्ज पॉजिटिव था और उसमें अगर हम लोग थर्ड चार्ज रखे थे, उसमें भी हम लोग ने नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर रखे थे। अब उसके बाद हम लोग ने फोर्स निकाल दिए थे। यहाँ पर एफ नेट अपना 0 हो रहा था। अब जो आगे का जो प्रोसेस था यार, आगे का सेम ही था। आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो, अगर खुद से ट्राई कर किए तो अच्छा, आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। एफ नेट इक्वल टू FCA इसलिए लिए क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू चार्ज A के वजह से, वो फोर्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू चार्ज B। फोर्स ऑन C ड्यू टू A माइनस फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब जो अपना नेट फोर्स हो रहा है, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, बोथ फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, दोनों से अपोजिट डायरेक्शन में लगकर कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है। फोर्स ऑन C K Q1 Q नॉट डिवाइड बाय R प्लस x का स्क्वायर माइनस K Q2 Q नॉट डिवाइड बाय x का स्क्वायर। अब यहाँ से Q2 Q नॉट डिवाइड बाय x स्क्वायर K Q1 Q नॉट R प्लस x का होल स्क्वायर, R प्लस x का होल स्क्वायर K कट Q नॉट कट Q1 डिवाइड बाय Q2 R प्लस x बाय x इक्वल टू Q1 डिवाइड बाय Q2। यहाँ से स्क्वायर अपना दूसरे साइड चला गया, उसका रूट हो गया। इसका यहाँ पर है रूट Q2R प्लस रूट Q2X इक्वल टू रूट Q1X रूट Q2R इक्वल टू रूट Q1X माइनस रूट Q2X x इक्वल टू रूट Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। x इक्वल टू रूट Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। x इक्वल टू रूट Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू R। ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है, वैलिड ओनली when both charge are opposites
Q1 is greater than Q2, ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब अपना दोनों चार्ज में से दोनों चार्ज अपना अपोजिट चार्ज है और उसमें से एक चार्ज Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है। ये दोनों मेथड था। मैंने दोनों फॉर्मूला एक बार रिटर्न से लिख देता हूँ, आपको एक बार देखना है तो आप रिटर्न से देख लो, आपको समझना है समझ लो एकदम अच्छी तरह। अभी दोनों फॉर्मूला को मैं एक जगह पे लिख देता हूँ। अपना केस 2 था, ये वाला केस 2 था जो अभी भी मैंने रफ किया वो केस 2 था। अपना जो सबसे पहला फॉर्मूला था आप उसको एक बार अच्छी तरह लिख लो। x इक्वल टू रूट Q2 डिवाइड बाय रूट Q1 प्लस रूट Q2 ब्रैकेट में R वैलिड when both charge are same sign x equal to root Q2 divided by root Q1 minus root Q2 into R valid when both charge are opposite और जब सेम साइन था, सेम साइन पे हम लोग ने कहाँ पर थर्ड चार्ज को रखे थे, थर्ड चार्ज को हम लोग ने प्लस प्लस माइनस माइनस, अपना जो थर्ड चार्ज था वो थर्ड चार्ज को हम लोग ने बीच में रखे थे। बीच में कहाँ पर रखे थे? नियर स्मॉलर चार्ज, नियर। और यहाँ पर अपना जो प्लस माइनस था, माइनस प्लस था, उसमें हम लोग ने उसमें हम लोग ने थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखे थे। आउटसाइड कहाँ पर रखे थे? नियर स्मॉलर चार्ज, माइनस प्लस, नियर स्मॉलर चार्ज यहाँ पर रखे थे। थर्ड चार्ज नियर स्मॉलर, थर्ड चार्ज की नियर स्मॉलर चार्ज। अब थर्ड चार्ज को हम लोग नियर स्मॉलर चार्ज के यहाँ पर हम लोग ने थर्ड चार्ज को रखे थे। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लो एकदम अच्छी, ये वाला फॉर्मूला आप एकदम अच्छी तरह याद कर लो। जाओ मम्मी जाओ, अरे खड़े पे जाओ। ये वाला फॉर्मूला आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लो। बस यार अभी इतना ही है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ कूलम लॉ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका लिमिटेशन क्या है, इसका कुछ तो मतलब लिमिटेशन हो जाती है, कहाँ पर हम लोग कूलम लॉ को नहीं लगा सकते। अपना जो सबसे पहला पॉइंट है, ये जो चार्ज होता है जिसपे हम लोग फोर्स निकालते हैं, फोर्स जिस चार्ज पे निकालते हैं, ये चार्ज पर अगर फोर्स देखें तो F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R उसका होता है। यहाँ पर अपना जो सबसे पहला लिमिटेशन है, ये जो चार्ज होता है Q1 और Q2, ये Q1 और Q2 मस्ट बी पॉइंट चार्ज होना चाहिए, साइज में एकदम स्मॉल होना चाहिए। अपना जो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एकदम स्मॉल इन साइज होना चाहिए, एकदम स्मॉल इन साइज होना चाहिए, स्मॉल इन साइज होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट अपना यही है कि ये दोनों जो चार्ज होता है एकदम पॉइंट चार्ज होना चाहिए, एकदम साइज में ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, एकदम पॉइंट चार्ज होना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर सेकेंड पॉइंट जो है, अगर अपना Q1 और Q2 अगर पॉइंट चार्ज नहीं है, आर नॉट पॉइंट चार्ज, नॉट यहाँ पर है, आर नॉट पॉइंट चार्ज, देन देयर साइज मस्ट बी लेस देन देयर रेडियस, लेस देन
देयर रेडियस, अगर ये पॉइंट चार्ज ना हो, अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है Q1 और Q2, तो इनके बीच का जो रेडियस रहेगा, ये दोनों के बीच का जो रेडियस रहेगा, ये रेडियस देन मस्ट बी लेस, ये रेडियस से छोटा होना चाहिए। अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ पर अपना चार्ज अपना लेस देन बिटवीन देयर रेडियस होना चाहिए, देन देयर साइज मस्ट बी लेस देन देयर रेडियस। ये दोनों के बीच का जो रेडियस है, ये दोनों से चार्ज का जो साइज होगा उससे छोटा होना चाहिए। अगर अपना जो थर्ड पॉइंट है, इफ Q आर नॉट पॉइंट चार्ज, अगर अपना चार्ज पॉइंट चार्ज भी नहीं है, एंड ऑल्सो बिटवीन देयर डिस्टेंस इज नॉट वेरी लार्ज, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी ज्यादा बड़ा ना हो। अपना जो सेकंड वाला पॉइंट था, इनके बीच का डिस्टेंस से चार्ज अपना लेस देन होना चाहिए। अगर अपना चार्ज भी पॉइंट चार्ज ना हो और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये भी ज्यादा बड़ा ना हो, तो आप यहाँ पर जब क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तब आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करना, इंटीग्रेशन लगाकर अब उसको सॉल्व करना। अपना जो सबसे पहला पॉइंट था, चार्ज अपना पॉइंट चार्ज होना चाहिए, साइज में ज्यादा बड़ा ना होना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट था, अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस से ये चार्ज स्मॉल होना चाहिए। और अपना जो थर्ड पॉइंट था, अगर ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज अपना पॉइंट चार्ज भी नहीं है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी ज्यादा बड़ा ना हो, तो आप इंटीग्रेशन वाला मेथड यहाँ पर लगाकर सॉल्व करना, इंटीग्रेशन वाला मेथड आप यहाँ पर लगाकर सॉल्व करना। अभी अपना जो फोर्थ पॉइंट है, अपना फोर्थ पॉइंट ये k के ऊपर है, ये जो k कांस्टेंट यहाँ पर है इसके ऊपर है। यहाँ पर जो k का जो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 होता है, इसका जो वैल्यू होता है k का 9 × 10⁹ होता है। ये जो वैल्यू होता है अपना एयर के लिए होता है, एयर के लिए अपना ये k का वैल्यू है 9 × 10⁹। यहाँ पर अपना ये जो ε0 है, ये ε0 अपना परमिटिविटी ऑफ एयर होता है, परमिटिविटी ऑफ एयर होता है। मतलब यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ एयर का मतलब होता है कि ये जो k कांस्टेंट है, अगर हम लोग चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में लेके चले जाएंगे तो इसका जो वैल्यू होगा k का, ये वैल्यू भी अपना चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज को एयर में रखे थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ε0 लगाया, और जो एयर में रखने के बाद जो k का वैल्यू आता है 9 × 10⁹ आता है। अभी अपना ये जो k का वैल्यू होता है अलग अलग मीडियम पे अलग अलग होता है। यहाँ पर एयर में रखे थे तो 9 × 10⁹ आया, अगर दूसरे मीडियम में लेके जाएंगे तो आप उसका वैल्यू अलग आएगा। अपना जो k होता है ये डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है, अपना k का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। और ये जो k कांस्टेंट है, ये अपना एक कांस्टेंट तो है पर ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कि मीडियम के चेंज करने पर उसका जो वैल्यू है उसका वैल्यू अपना चेंज नहीं होगा। जिस तरह अपना F = G(m1m2)/r², ये जो G रहता है ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये अपना यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल का कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसको हम लोग कहाँ पर भी लेके जाए, कैसे भी मीडियम पे, कौन से भी मीडियम पे लेके जाए, इसका जो वैल्यू है इसका वैल्यू अपना चेंज नहीं होगा। और अपना जो k का वैल्यू होता है, k का वैल्यू अपना चेंज होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग ने एयर में रखे थे तो 1/4πε0 लगाते हैं, अगर दूसरे मीडियम पे लेके जाएंगे तो k = 1/4πε0 साथ में यहाँ पर अपना जो मीडियम है वो मीडियम लिख देंगे। ये अपना लिमिटेशन था कूलम लॉ के ऊपर। अगर आपको कहाँ पर भी डाउट होगा तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार रिटर्न से देख लेना।